हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर देख सकते हैं यूपी पुलिस की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। चाहे वो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो या आपकी टॉपिक वाइज क्लासे हो या आपके अंकित भाटी सर का जो आपके मॉडल पेपर है न्यू वाले, वो भी आपके सब दिए जा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट के माध्यम से उनको दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टॉप लगभग 35 प्लस क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर लिया है। हालांकि इसका सेकंड पार्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें हम आपको लगभग 50 प्लस और क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि महत्वपूर्ण आपके 2024 की परीक्षा में कुछ ऐसे पॉइंट आपके मिले थे, उसको यहाँ पर अलग से एक सेकंड पार्ट और आपका बना देंगे। उससे आपको पूरे के पूरे पुलिस प्रणाली से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके बनेंगे वो सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे इस टेस्ट पेपर को। बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन आपके हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। इसके पहले भी आपने इसको पढ़ा भी है, ठीक है ना। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पुलिस लोगों का रंग क्या है। ये इतना तो आप लोग जानते हैं, जो यह पुलिस लोगो है ना, उस लोगो में जो रंग है वो आपका क्या है। तो पुलिस लोगो का जो रंग है वो आपका कैसा है, देखते हैं। किसी गाड़ी में भी बना होता है, किसी वर्दी में होता है, हर चीजों में मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो होता है लाल और नीला होता है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर जो आपका ए नंबर है, लाल और नीला, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका है क्या। तो भैया आपका जो पुलिस का प्रतीक चिन्ह आपका बना होता है ना, कुछ इस प्रकार से जब बना होता है तो उसमें भैया दो मछली आपकी बनी होती हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, मछली। क्या हो जाएगा, मछली, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। चलिए बताइएगा कि पुलिस में सबसे ऊंचा जो पद होता है वो किसका होता है। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, आईजी, डीआईजी, डीजीपी या एसपी, किसका होता है। यहां पर देखिए पुलिस में सबसे ऊंचा जो पद होता है वो होता है डीजीपी का। किसका होता है, डीजीपी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन होती है। तो भैया पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट होती है कांस्टेबल की, ठीक है। किसकी होती है, कांस्टेबल की होती है। याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है वो आप डी हो जाएगा, कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है सबसे छोटी होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस के जनक आपके कौन हैं। चलिए पुलिस के जो जनक आपके हैं, शुरुआत जो हुई थी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से स्टार्टिंग हुई थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यूपी पुलिस का नारा क्या है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपके जो और भी आपके एग्जाम है, जैसे वीडियो एग्जाम में है, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी पुलिस का जो नारा है वो आपका है क्या। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, आप कहेंगे लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। अगला दिया गया है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो जब आपसे पूछे पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, तो याद रखिए 16 पद होते हैं। याद रखिएगा 16 पद होते हैं। हमने छोटी पोस्ट बताया, छोटी पोस्ट लेकर बड़ी पोस्ट में पहुंचते पहुंचते 16 पद आपके होते हैं। याद रखिए, इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी बताना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1863 में, 1863, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, 1863 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, सबसे पुरानी पुलिस आपकी कौन सी है। मतलब देखा जाए तो सबसे पुरानी पुलिस बल, सबसे पुरानी जो पुलिस बल आपकी हो कौन सी है। हमने आपको पढ़ाया भी है कि सबसे पुरानी पुलिस बल आपकी है कौन है। यहाँ पर आप कहेंगे AR अर्थात असम राइफल्स, ठीक है। असम राइफल दोस्तों याद रखिएगा भारत की सबसे पुरानी पुलिस बल आपकी है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, आपकी याद रखिएगा असम राइफल है, BSF नहीं है, असम राइफल है दोस्तों। हमने पढ़ाया भी है, मॉडल पेपर में पढ़ाया आपको, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको मॉडल पेपर में पढ़ने को मिली होंगी, है ना। याद रखिएगा जो चीज हम पढ़ा रहे हैं तो उसको रट्टा मार लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले आपके हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले हैं, तो भैया जितने जिले होंगे उतने आपके ये भी होंगे। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया 75 जिले हैं। तो भैया 75 यहाँ पर आंसर है आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। जब आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, तो जब आप कहेंगे जनसंख्या ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे जनसंख्या, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं। चलिए यहां पर जो आप देना आपका आंसर क्या हो जाएगा। और ऐसे वीडियो में भैया लाइक करने के लिए कंजूसी मत करिएगा, है ना। ऐसे वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, सवालों को कोई स्टार नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा आपका डी नंबर 0, है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो थाना है यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए 14 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ये है आपका नारखी थाना। यहां पर देखिए नारखी थाना पड़ता है फिरोजाबाद में। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, इसका नाम है दोस्तों नारखी थाना, जो कि आपकी फिरोजाबाद है ना। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है बता सकते हैं आप लोग? जितने लोग जुड़े हैं या जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा। फिरोजाबाद किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा। यहां पर देखिए अगला दिया गया है, कह रहे केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? ये देखिए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ये आपका यहां पर देखिए भोपाल लिख लीजिएगा। याद रखिएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जी भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला आपसे क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी आपके कौन थे? चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी आपके थे, इनमें से कौन थे? तो जब उत्तर प्रदेश में प्रथम डीजीपी की बात किया है तो इनका नाम है नरेश कुमार। क्या नाम है? नरेश कुमार। दोस्तों याद रखिए यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम डीजीपी की बात कह रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है? चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे नंबर 1 पुलिस जो आपकी है यहां पर कौन हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखिए ये आपका है आस्का पुलिस थाना, जो कि गंजम जिला आपका है, जो कि आपके उड़ीसा में पड़ता है। ये नंबर 1 पुलिस आपका है दोस्तों, याद रखिए जो ऑप्शन ए हो जाएगा आस्का पुलिस थाना, गंजम जिला, जो कि आपके उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, यस का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाब देते रहिए, यहाँ पर शेयर भी करते रहिए। चलिए बताइएगा भारत की प्रथम यहाँ पर आईपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने कहा है कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। दिन भर आपकी क्लासें होती हैं, लाइव क्लासें होती हैं, 5-6 क्लासें तो आपकी लाइव हो जाती हैं, बाकी मैराथन क्लासें भी आपकी होती हैं। पीडीएफ को टेलीग्राम में आपको भेज दी जाती है, तो टेलीग्राम से और तैयारी कर सकते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया 19 नंबर में, तो हमने कहा जब आईपीएस का फुल फॉर्म पूछा है तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहां पर देखो दिया गया है इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना। फिर बी दिया है इंडियन पब्लिक सर्विसेज, और थर्ड दिया है इंडियन पब्लिक सर्विस। क्या आंसर लगा दिया जाए भाई? सर्विस होता है या सर्विसेज होता है? क्या होता है? याद रखिए यहां पर जो आंसर आपका बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है इंडियन पुलिस सर्विस। याद रखिए इंडियन पुलिस सर्विस होता है, सर्विसेज नहीं होता। यहां पर देखो यस लगा है, और यस लगा है तो यस नहीं लगा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा भाई पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भैया पुलिस का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। तो चलिए फिर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, जवाब दीजिए भाई। बहुत अच्छे। यहां पर देखो दिया गया है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत में कुल कितने थाने हैं आपको बताना है। यहाँ पर 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका 16,671, ठीक है ना। वैसे डाटा परिवर्तन होता रहता है ना, ये करंट अफेयर में पढ़ाया जा सकता है। बाकी यहाँ भी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिएगा 16,671 आपका आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय जो सुरक्षा है और इस सुरक्षा की जो देखरेख करता है वो कौन करता है दोस्तों, बताना है। जिले की देखरेख के लिए सुरक्षा जो आपका होता है ये कौन करता है? तो यहाँ पर एसआई करता है, एसपी करता है, डीएसपी करता है, एसएसपी करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए वो डाटा बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के हिसाब से है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखभाल जो करता है ये कौन करता है? तो यहाँ पर डीएसपी होता है, क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है एसपी। क्या होता है? एसपी होता है, एसपी पुलिस अधीक्षक। क्या बोलते हैं? पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के पहले पुलिस कौन थे? भारत का पहला पुलिस जो आपके बने थे भैया इनमें से कौन बने थे? तो ये भारत के पहले पुलिस आपके दोस्तों याद रखें का नाम है सीवी नरसिम्हन। क्या नाम है? यहाँ पर हो जाएगा सीवी नरसिम्हन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? पुलिस स्टेशन आपसे पूछ लिया है, इसके पहले थाना पूछा था, इसके पहले थाना पूछा था, ये पूछा गया है आपका पुलिस स्टेशन। और जब पुलिस स्टेशन पूछा है तो आप कहेंगे सर 1526। कितने हैं? 1526, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो थाना दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। भैया वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिए, है ना, जितने लोग जुड़े हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको देखने को और भी मिलेंगे और भी बेहतर तरीके से, है ना। जब सपोर्ट आप लोगों का होगा तो ऐसे क्वेश्चन और ऐसे वीडियो तो आपको मिलते ही रहेंगे। देखिए आपका जवाब लगभग आ चुका है। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है, तो थाना दिवस कब मनाते हैं, ए नंबर या डी नंबर, क्या हो जाएगा, प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है ए हो जाएगा, प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पहले प्रथम और तृतीय शनिवार को मनाते थे, है ना, लेकिन अब परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है पुलिस का असली नाम क्या है। क्यों भैया, पुलिस का असली नाम क्या होता है, पुलिस का असली नाम क्या होता है, डर होता है क्या भाई, क्या होता है, पुलिस का असली नाम क्या होता है, डर होता है या क्या होता है। चलिए यहां पर देखिए आपका जो 26 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकीय जनरक्षक, राजकीय जनरक्षक होता है। याद रखिए पुलिस का असली नाम होता है राजकीय जनरक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है, पुलिस में प्रमोशन जो होता है कितने साल में होता है। तो आप कहेंगे सर जी पुलिस में प्रमोशन होता है क्या, जी हाँ होता है, लेकिन याद रखिएगा 11 से 12 साल का समय लग जाता है। तो याद रखिए इसलिए बहुत लोग होते हैं, है ना, जो यूपीएसआई की परीक्षा के लिए पागल रहते हैं। मतलब पुलिस तो बन जाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम 10-11 साल, है ना, 11-12 साल का इंतजार न करके अगर यूपीएसआई का फॉर्म आ जाए तो उसमें से फॉर्म में पेपर भर के जल्दी से बन जाए, है ना। क्योंकि भैया आपको मालूम है पुलिस में कोई स्टार होता नहीं है। तो भैया याद रखिए कि भैया पुलिस में प्रमोशन जो होता है कितने साल में, तो 11 से 12 साल में होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम इनमें से क्या था। ये पहले आपके पुलिस आपके थे, तो सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम पूछ लेगा तो आप कहेंगे चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन। क्या नाम था, चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय पुलिस किस बंदूक का इस्तेमाल करती है। जो भारतीय पुलिस है ये कौन से बंदूक का इस्तेमाल करती है, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भैया 29 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा क्या, डी नंबर, पिस्टल ऑटो 9mm 1A, या इसे बोलते हैं ग्लास 17, ग्लाक 17। याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, पिस्टल ऑटो 9mm 1A या ग्लाक 17 इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग, याद रखिए आपके न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पुलिस को कौन कंट्रोल करता है। पुलिस को कौन कंट्रोल करता है, ये बताएगा, पुलिस को कौन कंट्रोल करता है, अर्थात ये किसके अधीन कार्य करता है, ये कह सकते हैं कि ये किसके अधीन कार्य करता है। तो भैया ये जो अधीन कार्य करता है आपके गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पुलिस जो होता है, पुलिस विभाग है, ये भैया आपका गृह मंत्रालय इसको क्या करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियां आपकी आकृत की गई हैं। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कितनी मछलियां हैं जो अंकित की गई हैं। तो आप कहेंगे सर 2 मछलियां हैं जो आपकी अंकित की गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है। चलिए भाई बताना है कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, इसका जवाब दीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, यहां पर जवाब दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डीएसपी थोड़ा करेगा, यहाँ पर एसआई होता है, दरोगा होता है, वही तो करता है ना। याद रखिएगा कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का जो मुखिया होता है वो आपका एसआई होता है। याद रखिएगा उप निरीक्षक जिसे बोलते हैं, उप निरीक्षक, ठीक है। डीएसपी यहाँ पर नहीं आएंगे गांव में, ठीक है। याद रखिएगा एसआई जो आपके उप निरीक्षक होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि थाना शब्द का अर्थ क्या होता है। थाना शब्द का अर्थ क्या होता है, थाना शब्द का अर्थ क्या होता है, थाना शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों थाना शब्द का अर्थ होता है अड्डा। क्या होता है, अड्डा होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाए आपका डी नंबर है। याद रखिएगा अड्डा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। संस्था नहीं है कोई की संस्था है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीजीपी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। तो डीजीपी का होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है कि डीजीपी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया।
राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्रपति पुलिस पदक जो अस्तित्व में आया, ये आया था दोस्तों 1 मार्च 1951 को। कब आया था? 1 मार्च 1951। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को मतलब कह सकते हैं परिभाषित करता है? कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? दोस्तों ये अधिनियम है आपका कौन है? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये पुलिस अधिनियम धारा 161 की जो धारा है, ठीक है ना, पुलिस अधिनियम 161 की धारा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लास आपकी कंप्लीट होती है। हमने कहा भी है कि आपका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में देखेंगे जो आपकी मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड आपके यहाँ पर हैं, यानी पुलिस प्रणाली से जो 2024 में आपके पॉइंट बने थे वहां को हम यहाँ पर अलग से यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप लोग अलग से देख पाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम आपको मानसिक अभिरुचि के भी जो आपके पूछे गए थे वो हम आपको यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।